सो हेलो, इन लास्ट वीडियो हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इट्स अ स्मॉल वीडियो, हम इसमें देखेंगे व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यानी कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से पता है तो उससे कोई भी एक्सिस जो उसकी पैरेलल है किसी भी डी डिस्टेंस पे, तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि ये सेटअप हमारे पास ये है, ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या होती है एग्जैक्टली वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये रिजिड बॉडी है। ये जो एक्सेस है, वी हैव टू एक्सेसेस, वन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से ये वाली एक्सेस पास कर रही है और हमने किसी भी पार्टिकल को ले लिया आर सी एम। ये जो आर सी एम है ये इस पॉइंट पार्टिकल की लोकेशन है, ठीक है। दूसरी जो एक्सेस है वो है किसी भी एक एस पॉइंट से निकल रही है, दैट इज एस एक्सेस, ठीक है। ये है पैरेलल सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस से और डी डिस्टेंस पे है। गुड। नाउ इसी पॉइंट पार्टिकल की डिस्टेंस हम इस एस एक्सेस से भी लिख सकते हैं, जो कि होगी आर एस परपेंडिकुलर। आर एस परपेंडिकुलर को हम डिवाइड कर सकते हैं इस डी में प्लस आर सी एम में, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। आर परपेंडिकुलर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस वाली एक्सिस से वो होगा इंटीग्रेशन डी एम और आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आर है वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, जो कि है आर एस परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ आर एस परपेंडिकुलर का हम ये एक्सप्रेशन यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रल डी एम डी स्क्वायर इंटीग्रल डी एम आर सी एम स्क्वायर, और थर्ड टर्म आएगा 2D इंटीग्रल डी एम आर सी एम। ये जो डी है ये मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल डी एम दे देगा टोटल मास, यानी कि यहाँ से आ गया एम डी स्क्वायर प्लस ये जो है ये तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ये वही है, यानी कि इसको हम लिख देंगे आई सी एम। और ये जो थर्ड टर्म है दिस इज जीरो बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि हमारा सेंटर ऑफ मास ज़ीरो पे है बाय डेफिनेशन, इसीलिए ये चीज़ ज़ीरो हो जा रही है क्योंकि ये चीज़ यही है। यानी कि हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया through any axis which is parallel to the axis passing through center of mass and is at a d distance is given by capital M d square plus ICM, where capital M is the total mass of the body, ठीक है। इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूनिफॉर्म रॉड जिसका टोटल मास m है और लेंथ l है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से होता है ml²/12। अब अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी एंड से जो एक्सेस निकल रही है उससे निकालना है, या यहाँ से या यहाँ से, जो कि ये एक्सेस इससे पैरेलल भी है और कितनी डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस पे है l/2, यानी कि d क्या है l/2 यहाँ पे, यानी कि आई एस लिखेंगे अगर ये जो एस एक्सेस है ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर, डी क्या है l/2 स्क्वायर हो गया, प्लस सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ml²/12। सिंपल कैलकुलेशन दे देगा ml²/3, यानी कि ये आ गया हमारा न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया।